Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys that in our previous videos we discussed 7 poems of NCERT English textbook, that is First Flight, and in our today's video we are going to discuss another important poem. The title of this very poem is The Trees, and this poem has been written by Adrian Rich. So without any further delay, let's start discussing this poem. लेट मी टेल यू गाइज अबाउट फर्स्ट दिस पोइम इज़, ये पोइम किस बारे में है हम पहले वो डिस्कस करेंगे. दिस पोइम इज़ अबाउट डेकोरेटिव प्लांट्स, जो सजावटी पौधे होते हैं जो हम अपने घरों में रखते हैं, वरामदे में रखते हैं, उनके बारे में ये पोइम है. दिस इज़ अ पोइम दैट इज़ अबाउट द डेकोरेटिव प्लांट्स. दीज प्लांट्स आर ग्रोन इन हाउसेज फॉर ब्यूटिफिकेशन. ये सिर्फ सुंदरता के लिए उगाए जाने वाले पौधे होते हैं. And these trees are grown in small pots and pans, and they have taken place of large forests which have been cut by the humans being. इन्होंने उन बड़े बड़े जंगलों की जगह ले ली है जो कि इंसानों के द्वारा काटी जाती हैं. This poem presents the picture of harms to nature by human beings by their actions. Now let's read this poem line by line. Let's read its first paragraph. Let's start reading. The trees inside are moving out into the forest. जो ये पौधे हैं वो बाहर जंगलों की तरफ मूव कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं. The forest that was empty all these days. वो जंगल जो आजकल के दिनों में बिल्कुल खाली हो गए हैं. Where no birds sit. कोई भी पक्षी वहाँ पर नहीं बैठ सकता. नो इंसेक्ट हाइड, जहाँ पर कोई भी कीड़ा या फिर कीट, वॉर्म जिसको बोल सकते हैं हम, वो छिप नहीं सकता. नो सन ब्यूरी इट्स फीट इन सैडो, कोई भी रोशनी छाया में लुप्त नहीं हो सकती, यानी कि वो जंगल बिल्कुल ही खाली है. द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, वो जंगल जो बिल्कुल खाली थे. ऑल दीज नाइट्स, इन रातों में. विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह तक वो इन सभी पौधों से वो भर जाएंगे, वृक्षों से वो भर जाएंगे. सो गाइस, दिस वाज द फर्स्ट पैराग्राफ. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड. ऑल नाइट द रूट वर्क, पूरी रात जो जड़ें हैं वो काम करती हैं. टू डिसेंगेज, डिसेंगेज होता है गाइज गेट फ्री, आज़ाद होना. themselves, उनको खुद को वो आज़ाद करने के लिए वो वर्क करती हैं, वो जो जड़ें होती हैं. फ्रॉम द क्रैक्स, दरारों से. इन द वरांदा फ्लोर, बरामदे की जो फर्श है उसकी दरारों से वो बाहर निकलती हैं, खुद को वो फ्री करती हैं. द लीव्स स्ट्रेन, स्ट्रेन का मीनिंग होता है गाइस कोशिश करना, ट्राई करना किसी चीज़ के लिए. जो पत्ते हैं वो कोशिश करते हैं. टूवार्ड द ग्लास, शीशे की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं. स्मॉल ट्विग्स, ट्विग्स होती हैं गाइस टहनियाँ. स्टिफ विद एग्जर्शन, एग्जर्शन होता है थकान से वो सख्त हो गई है. लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज, लॉन्ग होता है लंबी, क्रैम्प्ड होता है गाइस बिल्कुल सिकुड़ी हुई टहनियाँ. शफलिंग अंडर द रूफ, वो छतों के नीचे हरकत कर रही हैं, शफल कर रही हैं. लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, वो हलचल कर रही हैं किसकी तरह. लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, उन मरीजों की तरह जिनको हाल ही में अस्पतालों से छुट्टी मिली है. हाफ डेज्ड, जैसे ही कोई अर्ध सदमे में है, डेज होता है आधे सदमे में है. मूविंग इन द क्लिनिक डोर, जो कि अस्पताल के दरवाजे की तरफ जा रहा हो, इस तरह से वो मूव करती हैं गाइस. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द थर्ड पैराग्राफ. आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांदा, मैं वरामदे में बैठी हुई हूँ, अब जो डोर्स हैं दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं. राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं लंबे लंबे लेटर लिख रही हूँ. इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर, जिनमें मैं मुश्किल से उस डिपार्चर को एक्सप्लेन करती हूँ. इन विच ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से जंगलों के उस डिपार्चर के बारे में वो उसकी बात करती है मुश्किल से. द नाइट इज़ फ्रेश, जो रात है वो बिल्कुल ताज़ी है. द होल मून साइंस, पूर्ण चंद्रमा है कि पूर्णिमा की रात है वो. इन द स्काई, आसमान में. स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचेन,
पूर्णिमा का चांद जिसे आकाश में चमकता है, और जो पत्तों की खुशबू है। लीचेन होता है गाइस काई, जिसको बोल देते हैं। ज़्यादा टाइम जब जगह पर पानी हो जाता है तो उस जगह पर हरे रंग की कुछ काई सी जमी होती है, वो होती है लीचेन। उसकी जो पत्तों और काई की सुगंध है, जो वो कमरों में आवाज़ की तरह अंदर आती है। स्टिल रीचेस, पहुंचती है लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, कमरों में वो उनकी तरह पहुंचती है। नेक्स्ट है गाइस, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। माई हेड, जो मेरा हेड किसको बोला गया, उसके दिमाग को बोला गया है। इसमें सिर का मतलब नहीं लिया नाम ने। हेड यानी कि जिसका मन है, उसका जो विचारों से भर चुकी है वो। फुल ऑफ विस्पर्स, विस्पर्स होती है कानाफूसी। विच टमोरो विल बी साइलेंट, जो कल बिल्कुल शांत हो जाएगी। द ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशा टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग होता है गिर रही हैं। जो पेड़ हैं वो आगे की ओर गिर रहे हैं। इनटू द नाइट, रात में। वाइंड्स रश टू मीट देम, जो हवाएं हैं उनसे मिलने के लिए आती हैं। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, जो चंद्रमा है वो एक शीशे की तरह, टूटे हुए शीशे की तरह है वो। इट्स पीसीज, और जो इसके टुकड़े हैं। फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जो इसके टुकड़े हैं अब सबसे लंबे बलूत के वृक्ष की चोटी में चमकते हैं। सो गाइज, दिस वॉज द पोइम दैट वॉज रिटन बाई एड्रीन रिच। आई होप दैट यू गोट understood this poem, and if you like the video, do not forget to like and share this video, and also make sure to subscribe our YouTube channel. Meet you in the next interesting video. Bye bye, have a nice day. Thanks for watching the video.